हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अयान। आई एम नीट एस्पिरेंट 2025। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज कोलिजन, कि कोलिजन क्या है। मोस्टली स्टूडेंट को सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में कोलिजन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि और यही वाला चैप्टर जो टॉपिक है यही मैंने, क्योंकि इससे हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। वन क्वेश्चन आता है, यानी 4 मार्क्स इज इक्वल टू आपकी रैंक कई हजार रैंक ऊपर जा सकती है और कई हजार रैंक नीचे आ सकती है इन 4 मार्क्स की वजह से। अंडरस्टैंड। और मैं आपको बताता चलूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट की कमी क्या है वो एक स्टूडेंट ही जानता है। जैसे एक बिजनेसमैन की कमी क्या रहती है वो एक बिजनेसमैन जानता है, ऐसे एक स्टूडेंट की कमी क्या है वो एक स्टूडेंट ज़्यादा जानता है। और जो मैंने नोटिस किया है कि एक एस्पिरेंट की लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है उसके बेसिक का वीक होना, यानी उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनका वीक होना, वो उसकी कमजोरी रहती है और उसका उनकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। अंडरस्टैंड। और जो मेरा मोटिव है यूट्यूब पर वीडियो डालने का सिर्फ वही यही है कि हम स्टूडेंट के साथ जो परेशानी आती है उसको बताना और उसका सॉल्यूशन निकालना। आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन, कि व्हाट इज कोलिजन, कि कोलिजन क्या है। कि भाई कुछ नहीं होता कोलिजन। ये 2 मिनट आराम से सुनो, ये 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। कि तो कोलिजन क्या है, कि कोलिजन में होता है कि एक बॉडी होती है, दो बॉडी होती है जिसका मास m1 या m2 मास कुछ भी हो सकता है और में v वेलोसिटी से आगे चलती है। अंडरस्टैंड। उनके बीच में टकराव होता है और फिर वो अगली चल जाती है। यानी जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है कि एक सर्कल है v, ये इसका मास है m1, इसका मास है m2। ये क्या हो रहा है कि चलिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसके पास वेलोसिटी है u2 और इसके पास वेलोसिटी है u1। ये u1 से आगे आती है और u2 से टकराती है और ये जिसको आपस में क्या हो गया ना, कोलिजन हो गया। और फिर ये जो m2 है ये आगे चला जाता है, ये इसके भी आगे चली जाती है। अब इसमें बताना है कि टकराने के बाद v1 की वेलोसिटी क्या रही और v2 की वेलोसिटी क्या हो गई। अंडरस्टैंड। इतना कोलिजन है। और कोलिजन के टाइप समझे नहीं। और मैं इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, डायरेक्ट, कि आप फॉर्मूला इधर रखो और आंसर पाओ। और फॉर्मूले जो है मैं इसलिए लिख के लाया, मैं आज चाहता हूं कि आप मेरे साथ ही याद कर ले कि फॉर्मूला है क्या। कि पहले जैसे हमें वी वन की वेलोसिटी पूछा उसने, कि v1 की वेलोसिटी बताओ टकराने के बाद क्या हो गई। ठीक है, v1 की वेलोसिटी निकालते हैं। v1 की वेलोसिटी होगी m1 u1 को मल्टीप्लाई कर दो, m1 प्लस u1 प्लस m2 u2 की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो u2, m1 u1 m2 u2 प्लस e। e यहां पर है कोलिजन। कोलिजन के 3 टाइप होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक और कंप्लीट इनइलास्टिक। मैं आपको बताता हूँ, पहले फिलहाल हम खाली ई की वैल्यू ले लेते हैं, वो कैसे होते हैं किस तरह होते हैं वो सब बताऊंगा। फिलहाल ई रख लेते हैं। और जैसे हम v1 का निकाले तो हमें यहाँ पर मास लेना पड़ेगा m2 का, इंटू m2 ब्रैकेट में v1 की निकाल लेना तो u2 में से u1 की माइनस कर दो, u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m1 प्लस m2। ये क्या आ गया, कोलिजन v1 की वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। डायरेक्ट निकलेगी भाई, डायरेक्ट सुनते मैंने याद कर दे कि मैंने क्या कहा, v1 की वेलोसिटी बतानी है टकराने के बाद की क्या हो कि m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस e इंटू v1 के निकाल ले तो मास ले लेते हैं इसमें दूसरे का m2 का, और u2 वेलोसिटी u में से u1 की माइनस कर दो अपॉन दोनों को मास को जोड़ दो, खत्म। इतना है। m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस e इंटू m इंटू u2 माइनस u1 अपॉन m1 अपॉन m2, खत्म। और पूछा गया u2 की निकाल लो, पूछा गया कि u2 की वेलोसिटी निकाल लो। कैसे निकालनी होगी u2 की वेलोसिटी, u2 की भी ऐसे ही निकलेगी। मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकल, उसको रिकैप करो और लिख लो फॉर्मूले को। u2 की वेलोसिटी निकालनी है, u2 की वेलोसिटी निकलेगी, सेम फॉर्मूला लगेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस e। लेकिन हम कहाँ की वैल्यू निकाल रहे, अब की बार निकाल रहे u v2 की। v2 में जो निकाल रहे हैं तो हमें m1 का मास रखना पड़ेगा इंटू m अपॉन, और u2 की निकाल रहे थे इसकी वेलोसिटी में से इसको माइनस करना पड़ेगा u1 माइनस u2 अपॉन
m1 प्लस m2, खत्म। व्हाट इज कोलिजन, खत्म। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने का। और इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपको पिछले साल 10 क्वेश्चन करा सकता हूँ सिर्फ इसी फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन भी बाहर चला गया ना, आपको तो ये मैंने तो दोनों की निकाली, बट क्वेश्चन में क्या आता है, V1 की दे रखा है, V2 की पूछता है, और फिर तो और आसान हो जाता है। एक हम कैसे हो जाते बताओ। ओके, समझ आ गया। और मैं आपको बताता चलो, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नीट की, और उसके बेसिक कैलकुलेशन क्वेश्चन करने हैं। कि उसमें क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि एक मास है हमारे पास m1, एक है m2, इसकी वेलोसिटी u1, लेकिन जो m2 है वो रेस्ट में है, वो कहाँ में रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी है u। और फिर आया m1 पीछे से, m1 आया और m2 से टकराया, रुका हुआ था डायरेक्ट टकराया, तो वे जब टकराएगा ये आगे को चलेगा। तो बताना है कि v1 की वेलोसिटी है u v1, और इसकी हो गई v2। तो बताना होगा कि v1 की वेलोसिटी कितनी होगी, v2 कितनी होगी। उस केस में आपको एक वेलोसिटी वो गिवन कर देगा कि v2 की वेलोसिटी तो हमारे पास 5 हो गई, तो v1 की बताओ। उसमें भी एक फॉर्मूला लगाएगा, आप लगाना कि आप जानते हो कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो फॉर्मूला लगाओ कि इधर का मास सेम ही रहेगा, भाई है तो मास ही, पेन को ले लो एग्जांपल, पेन टकराया आपस में, ऐसा थोड़ा होगा कि टकराने के बाद ये इनका मास कम हो जाएगा, टकराने के बाद तो मास सेम ही रहेगा, वेलोसिटी में अंतर आएगा, तो खत्म बात। तो मोमेंटम इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल टू mv। तो mv प्लस इसका m2, और रुका हुआ है जीरो, बी वेलोसिटी जीरो, तो खत्म, ये तो जीरो ही हो जाएगा। लो भाई, ये भी आ गया। और दूसरी बात, अब इसका देख लेते हैं कि m1 v1, मोमेंटम लिख रहे हैं ना, मोमेंटम p इज इक्वल टू m1 v1 प्लस इसकी निकालनी है, या दे रखी है इसकी निकालनी है, ऐसे ही करना होगा। मास तुम्हें पता है कितना है, m2 इंटू v2, डायरेक्ट रखोगे, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट निकलेगा। ये दे रखा है m1 है u1, u2 से बताओ कितनी है, खत्म। कि हमें पता है इसका मास के बराबर होगा, इन बराबर होगा मास, तो वेलोसिटी निकालनी है, तो v को यहाँ रख के इसको अपॉन में पूछा देना, सॉल्व। मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ किस प्रकार आते। क्वेश्चन करने से पहले हम इसके जो टाइप्स है उनको जानते हैं कि 3 टाइप्स का कोलिजन होता है। 3 टाइप्स कोलिजन, नंबर 1 इलास्टिक, नंबर 2 इनइलास्टिक, नंबर 3 कंप्लीटली इनइलास्टिक। कि इलास्टिक, इनइलास्टिक, कंप्लीटली इनइलास्टिक क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ क्या। कि इलास्टिक बोलते हैं कि मैंने कार का वो पेन का एग्जांपल लिया कि टकराया पेन आपस में, और फिर टकराने के बाद ही उसी वेलोसिटी से चल पड़ा। कि u1 थी u1 u2, तो u2 u1 u2 से ही चल पड़ा। देखो जैसे मैं हूं, किसी ने मेरे यहाँ मुक्का मारा, मेरे से आगे कोई टकराया, तो मेरा मुंह ऐसा हो गया, तो ऐसे होने के बाद जो मेरा चेहरा हुआ, फिर ऐसे होने के बाद ऐसा ही हो गया, सही हो गया। इसको बोलते हैं इलास्टिक, कि जहां से गया था वहीं पर आ गया। इसमें जो इलास्टिक की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं रेस्टोरेंट कोफिशिएंट, वो होती है 1। तो रिफॉर्म डिफॉर्म, यानी जिसे टकराया ऐसे ही सही हो गया, उसको बोलते हैं इलास्टिक, टकराने के बाद भी अपनी जगह सही आ गया। लेकिन जो इनइलास्टिक होता है, इनइलास्टिक में होता है कि कोई, जैसे मैं मुक्का बताऊं, किसी ने मेरा मुक्का मारा यहाँ पर, तो मेरा चेहरा ऐसा होया, और ऐसे होने के बाद तो फिर वो अपनी जगह नहीं आया, हल्का सा पीछे हुआ, बट लेकिन जो उसकी मेन पोजीशन थी वहां पर नहीं आया, थोड़ा मुड़ के ही रह गया, खत्म। इसे मैंने इसलिए बोला इसको, इसकी इलास्टिक की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 क्यों, क्योंकि 1 होता तो अपनी जगह आ जाता, तो वो अपनी जगह से आया नहीं, लेकिन बट क्या हुआ, थोड़ा सा मुड़ के रह गया, वो मतलब सीधा हो गया, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि टकराने के बाद जहां पर गया था वहीं पर आ गया, लेकिन थोड़ा रह गया। इसमें होता है कि रिफॉर्म जो ग्रेटर देन होता है, वो डिफॉर्म ग्रेटर देन होता है रिफॉर्म से, कि जहां से रिफॉर्म तो ये है कि यहाँ पर आ जाता है वापस, रिफॉर्म बराबर होता है, लेकिन डिफॉर्म ग्रेटर देन होता है इसमें। हाफ इसकी वैल्यू होती है इलास्टिक की, हाफ। एक होता है कंप्लीटली इलास्टिक, कि किसी ने मेरा मुक्का मारा,
तो मेरा चेहरा ऐसे हुआ यहाँ से, और फिर वो वहीं का वहीं रह गया, यानी मुड़ गया मुंह। उसको बोलते हैं इलास्टिक, कि एक बॉल आई, दूसरी बॉल से टकराई, तो बॉल चिपक गई और फिर आगे चल दी किसी वेलोसिटी से, उसको बोलते हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक। क्या बोलते हैं उसको? कंप्लीटली इनइलास्टिक। समझ आया? कि किसी ने मुक्का मारा, मुक्का मार के फिर वो बॉल कार आई, टकराई, फिर यहाँ पर भी चल दी एक स्पीड से, कि कार आई, टकराई, तो हल्की सी कम हो गई। और कंप्लीट इलास्टिक, कि किसी ने कार आई, आपस में टकराई और फिर चिपक गई, इसको बोलते हैं कंप्लीट इलास्टिक। इन पर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन में गिवन होगा कि इलास्टिक कोलिजन हुआ तो ई की वैल्यू 1 रख दो। क्वेश्चन में गिवन होगा इन इलास्टिक कोलिजन हुआ तो इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू रख दो। क्वेश्चन में गिवन होगा कि कंप्लीटली इनइलास्टिक हुआ तो इसकी वैल्यू रख दो। बस इस पे बेस्ट क्वेश्चन। और वो जो फॉर्मूला बता रखा है m1u1, उस पे रख कर सुनाते कि एक मास है m21 जिसकी वेलोसिटी है 50 m, और एक मास है 3m जिसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, किन में आपस में कोलिजन हुआ। और कोलिजन कौन से टाइप का हुआ? E इज इक्वल टू 1, 1 किसकी वैल्यू होती है? इलास्टिक कोलिजन। और फिर 2m का मास होगा v1, और ये जो 3m है इसका मास होगा v2। तो हमें इनकी वेलोसिटी बतानी कितनी हुई। तो मैंने आपको बताया जिसकी भी निकालनी, फॉर्मूला रखो v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस e इंटू जिस किसकी निकालना है वेलोसिटी? v1 की। तो मास यहाँ पर रखेंगे m2 का, m2 इंटू u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने किया, मास रखा m1 u1, फिर नीचे प्लस किया m2 u2, फिर प्लस किया ई की वैल्यू कितनी थी? वैसे गिवन है, आपको गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में, लेकिन इलास्टिक कोलिजन जरूर गिवन होगा, इलास्टिक कोलिजन ज्यादा आता है। और फिर 3m m2 का रखना था, और फिर क्या किया? u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2 सोल्व किया, मेरे पास क्या आया? और आके सोल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर है 46 आया। 46 m तो m यहाँ पर कैंसिल हो गया, सॉरी, 46 मीटर पर सेकेंड आया। कि जो वेलोसिटी u1 की v1 की होगी वो हो जाए 46 की, कहां से? 30 से 50 से। देखो एक कॉमन सेंस लगाओ कि मैं चल रहा हूं, कोई आगे जा रहा है, वो वैल्यू मैं तेज आ रहा हूं ना, ये वेलोसिटी कम है इसकी, तो जब मैं इससे टकराऊंगा ना, चल तो ये भी रहा ना कुछ वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकंड से, मेरी तेज है, लेकिन मैं पीछे से जब आऊंगा ना, मैं इससे टकराऊंगा, तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब भी कभी आंसर निकालो कॉमन सेंस से, कभी आप क्वेश्चन करने बैठो, देखे कि जब भी v1 की पूछे ना, तो जो पहले दे रखी थी ना गिवन, उससे कम आएगी, क्योंकि जब मैं टकराऊंगा मेरी वेलोसिटी कम नहीं होगी, थोड़ी कम होगी बल्कि, लेकिन जो v2 की वेलोसिटी है वो उससे टकराएगी। उस पर तो वो अपनी फोर्स है, लेकिन एक बाहर से एग्जर्ट फोर्स लगेगी, यानी बाहर से एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी उस पर, उसकी वजह से जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, वो और तेज आगे निकलेगी। जब इसकी निकालोगे ना आप, जो उसकी 30 दे रखी थी ना, 30 से ज्यादा आगे निकाल के देखना, ये फॉर्मूला लगाना, बस थोड़ी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आएगा, थोड़ा बदलाव करने से सारा सेम रख के वो निकाल लो। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन चाहिए और टॉपिक्स पर वीडियो बनानी है तो आप मेरे वीडियो को कमेंट करना, तुम बताना। चाहे आप मेरे हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे आए हो, आपने चाहे कुछ सीखा ना सीखा, लेकिन इससे कोलिजन से 4 नंबर आएंगे। जो मैंने बताया ना, 10 जगह वीडियो देखने से बढ़िया आपको पहली बार समझ नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार में किसी को नहीं समझ में आता। 10 वीडियो देखने के बजाय आप मेरी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, या फॉर्मूले इनको 1-2 फॉर्मूले इनको 2 बार 3 बार लिख लीजिए, जब जाकर थोड़ा पल्ले पड़ेंगे। नहीं तो मैंने ऊपर ऊपर से बोला और आपको भी ऊपर ऊपर से सुनाई दिया, ऐसा नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, मैं यार ये तो बढ़िया भी नहीं पढ़ाया भाई ने, तो दूसरे सर के पास चलते, फिर तीसरे सर के पास, या कोचिंग में नहीं पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ा रहे। एक जगह पढ़ो, एक जगह समझो, और फिर अच्छे से करो, उसको ही 3-4 बार रिपीट करो। जो 2 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, आप 2 फॉर्मूले को अच्छे से कर लीजिए, कि v1 v2 का फॉर्मूला है, कभी पूछे ये आपको, फिर जब आप 2-3 बार इनको लिख लेंगे ना, आपको बिन देखे आप उनकी डायग्राम देख कर ही सिर्फ वैल्यू निकाल सकते हो। अंडरस्टैंड? डायग्राम देखोगे और वैल्यू निकल जाएगी। आप जो मैंने 2 फॉर्मूले बताए ना, इनको 2-3 बार लिख लीजिए।